अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जिस तरह से बीज को, सीड्स को, अगर दाने को ज़मीन में लगा दिया जाता है तो वो सड़ के गल के ऐसा नहीं ख़राब हो जाता है, वो कई सौ गुना दाने अपने साथ लेकर आता है। जी, इसी तरह से जब हम राह खुदा में कुछ खर्च करते हैं तो शैतान हमें रोकता है कि तो कम हो गया, ख़त्म हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो एक दाना 700 दाने लेकर आता है। ऐसे ही हमारा एक पैसा कई पैसे, एक रुपया कई रुपया लेकर आता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन कीजिए, अपने बच्चों को सिखाइए। अगर आपको खुद को या अपने बच्चों को कामयाब करना है तो आप अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन करना सिखा दीजिए, राह खुदा में बांटना सिखा दीजिए, गरीबों की मदद करना सिखा दीजिए। और इस बात को आप लिख लीजिए, कहीं लिख लीजिए और इसको आजमाइएगा। कुरान पाक में रब्बे कायनात ने वादा फरमाया है, जो आप हमारी राह में खर्च करोगे हम उसका कई सौ गुना तुमको वापस करेंगे। इतना रब्बे कायनात वापस करेगा कि हम समझ नहीं सकते हैं। तो आज का बयान बहुत अमेजिंग होने वाला है, बहुत ही शानदार होने वाला है, मोटिवेशन होने वाला है, मोटिवेशनल स्पीच है। आप इसको गौर से सुनिए। कुरान पाक का दर्स चल रहा है, कुरान पाक में सुनिए, मोटिवेशन भी हासिल कीजिए और दीन और दुनिया के फायदे भी हासिल कीजिए। तो फिर बगैर किसी ताखिर के हम इस दोस्तों कुरान शरीफ का तर्जुमा और उसके तफसीर चल रही है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुद्दतिल मुत्तक़ीन लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैब व युक़ीमूनस्सलाता पर कल बात चली थी। आज व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून पर थोड़ा सा बयान होगा। तो ईमान वालों की, मुसलमानों की पहचान और उनकी सिफ़तें, उनकी क्वालिटी चल रही हैं। ईमान वाले वो हैं जो कि ईमान लाते हैं गैब पर दिल जान से और नमाज़ों की हिफाजत करते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और उसमें से जो हमने दिया है, क्या में से? अल्लाह फरमाता है जो हमने दिया है उसमें से कुछ खर्च करते हैं। यानी अपने पल्ले से कुछ नहीं देना है, अपनी जेब से कुछ नहीं देना है। अल्लाह फरमाता है जो हमने दिया है उसमें से वो सब भी नहीं देना है, बस उसमें से कुछ देना है। यानी खुद भी खाओ और जो ज़रूरतमंद दिखे उसे भी देना है। तो पहले मैं आपको एक हदीस पाक सुना दूं नमाज छोड़ने के ताल्लुक़ से। आजकल ये हम लोगों में बीमारी आम हो चुकी है कि नमाज बहुत आसानी से हम क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है, हुज़ूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने नमाज पर हमेशगी की तो क़यामत के दिन वो नमाज उसके लिए नूर, बुरहान और वो नजात होगी। और जिसने नमाज की मुहाफ़िज़त ना की, यानी नमाज तो पढ़ी, नमाज की हिफाजत ना की। एक नमाज पढ़ना यानी कभी कभार पढ़ ली, कभी फजर में आ गए, कभी इशा में आ गए। तो यहाँ पर ये हदीस पाक में नमाज की हिफाजत करना, यानी लगातार नमाज पढ़ते रहना और अपने घर वालों को पढ़वाते रहना। अगर ये ना किया तो ना ये नजात होगी, और क़यामत के दिन ऐसे लोग कारून, फ़िरौन, हामान और उबई बिन खलफ के साथ उनका हश्र होगा। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी। कैसे? जानबूझकर नमाज छोड़ दी। और 99.99 केसेस में जानबूझकर ही होती है। समझे? अगर बंदा नमाज पढ़ना चाहे तो हर हाल में वो नमाज अदा कर लेगा, कहीं पर भी हो। आप बुज़ुर्गों को देखिए, बुज़ुर्गों के बुज़ुर्ग हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देख लीजिए। इससे बड़ी और मिसाल कहाँ से लाओगे? हैं? घर वाले अक्सर लोग उनकी लाशें सामने हैं, ठीक है, लाशें सामने हैं, दुश्मन तलवार लिए खड़ा हुआ है, औरतों की हिफाजत भी दामनगीर है कि सारे लोग तो हमारे दोस्त अहबाब चले अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन है, वो भी बीमार है इतने कि उठ नहीं पा रहे हैं। औरतों की हिफाजत भी है, दुश्मन सामने, फिर भी इमाम हुसैन सजदे को नहीं भूले और सजदा करके ये बता दिया कि अल्लाह तबारक तआला की इबादत हर हाल में की जाएगी। इससे बड़ा और कोई मोटिवेशन आपको नहीं मिल सकता है, इससे बड़ी और ज़्यादा इबादत पर उभारने वाली चीज़ आपको नहीं मिल सकती है। इससे ज़्यादा बड़ा बयान, इससे ज़्यादा बड़ी तकरीर
कहीं दुनिया से आप ला ही नहीं सकते हैं कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ये सजदा बंदा याद कर ले तो मैं समझता हूँ कि वो ज़िंदगी भर नमाज नहीं छोड़ सकता है। समझे कि नहीं समझे? इतनी बात वो याद रख ले। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी तो जहन्नम के उस दरवाज़े पर उसका नाम लिख दिया जाता है जिससे वो जहन्नम में जाएगा। जब भी नमाज छोड़ने को शैतान उकसाए तो हमें अपने आप से ये कहना चाहिए, क्यों भाई, क्या जहन्नम को रिज़र्व करना है? क्या जहन्नम में अपनी सीट को पक्का करना है? हदीस शरीफ में है जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ दी तो उस जहन्नम के दरवाजे पर, उस गेट पर जहन्नम के नाम लिखा जाएगा जिसमें से उसकी एंट्री होनी है। तो वह कहो भाई हमारे तो बस की बात है नहीं, हमसे तो क्या कहते हैं माचिस की तिल्ली की आँच नहीं बर्दाश्त होती है, तो हम जहन्नम में अपना नाम क्यों लिखवाएंगे? नमाज पढ़िए, हर हाल में पढ़िए। तो ये हदीस पाक को आप याद कर लें, दिलो दिमाग में छाप लें कि जो बंदा जानबूझ कर नमाज छोड़ेगा तो जहन्नम के उस गेट पे उसका नाम लिख दिया जाएगा जिससे वो जहन्नम में उसे जाना पड़ेगा। ये बात आप याद रख लेगा, इंशाअल्लाह नमाज नहीं छूटेगी। इस आयत में अब चलते हैं व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून की तरफ। और जो हमने दिया, एक कितनी अच्छी बात है, अल्लाह तबारक ताला जो है ना बंदे को कितना ज़्यादा चाहता है। शैतान बहकाएगा, करे यार तुम खर्च करोगे तो पैसे कम हो जाएंगे। रब्बे कायनात ने पहले फरमाया वह मिम्मा, यानी सब नहीं देना है बल्कि कुछ देना है। और फिर कहाँ से देना है? मिम्मा रज़क़नाहुम, जो हमने दिया उसमें से देना है। अल्लाह फरमाता जो हमने दिया है उसमें से कुछ देना है, समझे, उसमें से कुछ खर्च करना है। आयत के इस हिस्से में मुत्तकी लोगों का तीसरा वस्फ बयान किया गया। वो अल्लाह ताला के दिए हुए रिज़्क़ में से कुछ अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हैं। राह खुदा में खर्च करने से या ज़कात मुराद है, जैसे कई जगहों पर नमाज के साथ ज़कात ही का तज़किरा है, या उससे तमाम किस्म के सदक़ात हैं, जैसे गरीबों को, मिस्कीनों को, यतीमों को, तलबा, उलमा, मसाजिद, मदारिस वगैरह हमको देना। नीज़ औलिया इकराम या जो हमारे बुज़ुर्गान फौत हो गए हैं उनके लिए इसाल सवाब जो किया जाता है वो भी सदक़ों में दाखिल है। अब मैं आपको बताऊं, सदक़े होते हैं दो तरह के। एक तो होता है फ़र्ज़ व वाजिब, जैसे ज़कात हो गया, आपका उशरा हो गया, आपका फ़ितरा हो गया, या आपने जो नज़र मान ली है कि अगर हमारा ऐसा काम हो गया तो हम इतने पैसे खर्च करेंगे, तो ये सदक़ात वाजिबा में आते हैं, ठीक है। और बाकी है जो हम खर्चा करते रहते हैं इनके हट के, उनको भी सदका कहा जाता है। वो सदका नाफिला होते हैं, जैसे नमाज़ों में होती है, फ़र्ज़ नमाज होती है, सुन्नतें होती हैं, नफल होती हैं। तो ऐसे ही आप जो भी खर्च करेंगे सवाब की नीयत से वो सब सदका है। चाहे आप अपनी बीवी पे खर्च करें, चाहे आप अपने बच्चों पे खर्च करें, चाहे आप अपने माँ बाप पे खर्च करें, समझे, चाहे आप मस्जिद में दे दें, चाहे मदरसे में दे दें, आप उलमा को अपने उलमा को जो नज़राने देते हैं वो भी सदक़े में दाखिल है, समझे। और हम जो तीजे 10 में 40 में करते हैं ये भी सब सदका है और कुरान पाक की इस आयत में शामिल है। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो हमारे दिए हुए से खर्च करते हैं। मगर ये बात याद रखी जाए, ये नहीं है कि आपको सब देना है, वो तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर की शान है, समझे कि नहीं समझे। सारे का सारा देकर अल्लाह और रसूल को, अपने आप को और अपने घर वालों को अल्लाह और रसूल के हवाले कर देना, ये तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला की शान है। आयत में ये बताया गया है कि जो हमने दिया है उसमें से कुछ देना है, थोड़ा बहुत देना है। और दोस्तों दूसरी आयत से मैं इसको और साफ़ करूँ, रब्बे कायनात ने फरमाया अगर तुम हमारा शुक्र अदा करोगे तो हम तुम्हारी नेमतों को बढ़ा देंगे, समझे। शुक्र का मुराद ये नहीं होता खाली अल्हम्दुलिल्लाह, किसी ने आपके साथ अच्छा किया सुबहानल्लाह, समझे, जज़ाकल्लाह खैरा, थैंक यू, धन्यवाद। ये शुक्र की सबसे छोटी वाली हालत है। सबसे बड़ी हालत शुक्र की ये होती है जो अल्लाह ने हमें दिया है उस चीज़ को हम अल्लाह की बारगाह में लौटाना शुरू कर दें। जो अल्लाह ने हमको दिया, चाहे वो ताकत है, चाहे वो मशवरे हैं, चाहे वो अच्छे आइडिया हैं, चाहे वो हमारे अंदर हुनर है, चाहे वो हमारे अंदर इल्म है, जो भी अल्लाह ने हमें दिया है उसको हम बांटना शुरू कर दें। ये सबसे अच्छा शुक्र होता है, समझे कि नहीं समझे। जो भी अल्लाह ने हमें दिया, कुछ भी है, हम उसे बांटना शुरू कर दें, समझे। अपने घर से ही शुरुआत करें,
अपनी माँ बाप से शुरू करें, अपनी बीवी बच्चों से शुरू करें, समझे कि नहीं समझे, अपनी बहनों से शुरू करें, अपनी भतीजे भांजों से शुरू करें। जो भी अल्लाह ने हमें दिया है उसको हम बांटना शुरू कर दें, ये सबसे बड़ा शुक्र है। तो इसमें अल्लाह तबारक ताला ने ज़िम्मा लिया है क्या, बोला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम हमारा शुक्र अदा करोगे तो हम तुम्हारी नेमतों को बढ़ा देंगे। ये अल्लाह का वादा है। आइए कह रहे नथु कहने का नहीं है, समझे कि अपने वादे से फिर जाएगा, मुकर जाएगा तो बंदा मुकरेगा, समझे कि नहीं समझे, क्यों हज़रत, तो ऐसा नहीं होगा। अल्लाह तबारक ताला का वादा है, वला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हारी नेमतों को बढ़ा दूंगा। तो जो भी अल्लाह ने हमें दिया है हम उसको खर्च करना शुरू कर दें, इंशाअल्लाह अल्लाह के वादे के मुताबिक वो चीज़ बढ़ती ही रहेगी। तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारा खर्च करना है, सारा खर्च करने के लिए तो मना किया गया है। एक जगह रब्बे कायनात कुरान शरीफ में फरमाता है, वला तजाल यदा का मगलूलतन इला उनुक़िका, समझे, और अपना हाथ अपनी गर्दन से बंधा हुआ ना रखो और ना पूरा खोल दो कि फिर मलामत में हसरत में बैठे रह जाओ। यानी सब खर्च नहीं करना है, और रेजो का करा, समझे नहीं समझे, जोश में आके खर्च कर तो दिया, सब 1000 रुपये जेब में थे, समझे, काम के लिए जा रहे थे और आए जोश में 1000 दे दिए। अब अरे अब क्या होगा, अब बेगम कैसे निपटेंगे घर पे जाके, अब तो बहुत लंबी लताड़ लग जाएगी। तो ऐसा नहीं करना है, 100 रुपये दे दो, 1000 में से 200 दे दो, बाकी से अपना काम चलाओ। तो कुरान शरीफ में इसको मना किया गया। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल गर्दन से हाथ चिपका बैठे हो, दो ही मत। और ऐसा भी नहीं है कि 1000 रुपये थे जेब में, सारी जमा पूंजी वो 1000 दे दी, अब अफसोस में बैठा है। तो आप हिसाब से खर्च कीजिए। और एक जगह रब्बे कायनात ने फरमाया, वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युसरिफ़ू वलम यक़्तुरू, ये है असल में सही बात, वह काना बैन ज़ालिका क़िवामा। और अच्छे नेक लोग वो हैं जब खर्च करते हैं तो ना हद से बढ़ते हैं और ना तंगी करते हैं, और इन दोनों के दरमियान इत्तेदाल में रहते हैं। यानी ना तो बिल्कुल सारा का सारा खर्च कर देना है और ना ही बिल्कुल ऐसा बिल्कुल कंजूस मक्खी चूस बनना है, समझे, कि सालन में मक्खी गिर गई उसे भी चूसना है, क्या थोड़ा सालन भी ख़राब ना हो जाए। ऐसा नहीं है, खर्च करते रहना हिसाब से, अपनी आमदनी के हिसाब से खर्च करना, अपने खर्चे भी देखना है, अपने बाल बच्चों को भी देखना है, उसमें से थोड़ा खर्च करना है। और ये भी नहीं है कि सारे का सारा खर्च करना, बीच की राह अपनाओ, समझे। तो रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ है कि रब्बे कायनात इन सब बातों में हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। कि ये बयान आपको ज़रूर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। हमारी बस आपसे इतनी गुजारिश है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप हमारे चैनल माई इमाम पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, हमें आप मशवरा दीजिए। इंशाअल्लाह इसी तरह की हम बेहतरीन गुफ्तगू आपके सामने पेश करते रहेंगे और इस तरह की और भी गुफ्तगू आएंगे इंशाअल्लाह। हमने कुरान पाक की तफसीर शुरू की है, कुरान पाक का तर्जुमा समझाना शुरू किया है। आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और आप जब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो उसमें हमने एक प्ले लिस्ट बनाई है, कुरान पाक की तफसीर और उसका तर्जुमा और मोटिवेशन, कुरान और मोटिवेशन वाली लिस्ट आप निकालें और उसको सुनिए। स्क्रीन मत देखिए, आप खाली सुनते रहिए। इंशाअल्लाह ये बयान आपकी ज़िंदगी में चेंज लाएंगे, बदलाव लाएंगे, परिवर्तन लाएंगे, इनकलाब लाएंगे, क्रांति लाएंगे। इंशाअल्लाह तबारक ताला एक नया इनोवेशन आपकी ज़िंदगी में आएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया इतना वक्त देने का। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।